अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ ईद पे बनने वाली एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जो कि है क़िमामी सिवई, जिसे हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इसे हर कोई परफेक्टली नहीं बना पाता है। इसे बनाने का ख़ास तरीक़ा होता है, कुछ मेजरमेंट होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। तो आज मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे फॉलो करके इंशाल्लाह सभी की क़िमामी सिवई बहुत परफेक्ट बनेगी। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम सिवई ली हैं। ये बनारसी सिवई हैं, ये बहुत बारीक होती हैं। क़िमामी के लिए हमें इसी सिवई का इस्तेमाल करना होता है। जितनी सिवई है उसका 3 टाइम्स ज़्यादा हमने शुगर का इस्तेमाल करा है, यानी 250 ग्राम सिवई हैं तो 750 ग्राम यहाँ हमने चीनी ली है और 750 ml ही हमने दूध लिया है। जितनी चीनी ली है उतना ही दूध लिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें कि बादाम हैं, काजू हैं जिनको चॉप कर लिया है और गोला है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी चिरौंजी किशमिश लिए हैं, खुशबू के लिए हरी इलायची ली है और 1 कप मखाने लिए हैं और टेस्ट के लिए हमने खोवा लिया है यहाँ पे 200 ग्राम। खोवा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। खुशबू के लिए हमने केवड़ा लिया है और कलर के लिए हमने सैफ़्रॉन कलर लिया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को गैस पे रखेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून हमने देसी घी डाला है। उसमें जो हमने चॉप करके ड्राई नट्स रखे थे उनको फ्राई करेंगे। पहले हमने बादाम डाला है, फिर काजू डाला है। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जिससे कि इनका कलर चेंज ना हो। और 1 मिनट के बाद ही हम इसमें गोला जो हमने ग्रेट करके रखा था, यानी जो खोपरा हमने ग्रेट करके रखा था, वो ऐड कर लेंगे और इसे बहुत कम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। कलर चेंज नहीं करना किसी का भी। अब इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। हम मेवा का इस्तेमाल अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इसमें ख़ास पाबंदी नहीं है मेजरमेंट की। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद ड्राई नट्स को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 चम्मच घी और डालते हैं और इसमें हमने ये मखाने फ्राई करे हैं। कुछ लोग इसे ताल मखाने भी कहते हैं। इसको थोड़ा हमें ज़्यादा फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक। अगर आप चाहें तो घी इसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मखाने को भी हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है लो फ्लेम पे, लेकिन इसका भी कलर चेंज नहीं करना है। तो ये भी 2 से 2.5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से कोर्सली, यानी दरदरा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब पैन में फिर 1 चम्मच घी लेते हैं और जो हमारे पास खोवा था उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। ये भी 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएगा जो खोवा है। अब एक कढ़ाई लेते हैं जो कि गहरी होनी चाहिए। उसमें हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है और जो हमारी सिवई हैं उनको हम अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके घी में डालेंगे और बहुत कम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसे भूनना है, रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और इसमें भुने हुए की खुशबू नहीं आ जाती। इससे हमें भूनते रहना है। फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखना है और चलाते हुए भूनते रहना है। ये भूनने में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको हमें ज़्यादा बाद में पकाना नहीं होगा। तो इस टाइम भूनने से इसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और ये ज़्यादा फिर आगे कुक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो 5 से 7 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पर भूनते रहना है चला चला कर। देखिए अब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बस हमें इतना ही भूनना है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब एक कढ़ाई लेते हैं, यानी गहरी चाहिए और हैवी होना चाहिए। उसमें हमने जो मिल्क लिया है वो डाल लेंगे। 750 ml मिल्क है और 750 ग्राम ही शुगर है। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं मीडियम फ्लेम पर। हमें इसकी चाशनी बनानी है। इसको चलाते रहेंगे जिससे कि शुगर नीचे लगे नहीं और जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। ये शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है, 5 मिनट इसको लगे। अब इसमें हमने फूड कलर ऐड करा है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर को 1 चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके दूध में ऐड कर दिया है। ये जो हमने चाशनी तैयार करी है इसमें ये कलर ऐड कर दिया है। ये कलर डालने से बहुत अच्छा इसका क़िमामी का कलर लगता है, देखने में बहुत अच्छी लगती है।
अब इसमें एक बॉईल आने देते हैं हाई फ्लेम पर। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और खुशबू के लिए यहाँ मैंने 4 हरी इलायची का पाउडर बना लिया है, वो पाउडर यहाँ ऐड कर देंगे। बस ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं हुई है, सिर्फ पक गई है। देखिए जैसे ही इसमें तार बनना शुरू होता है हमें इसी स्टेज तक कुक करना है, हमें तार इसमें बनाना नहीं है, वरना अगर तार बन गया तो जो ये सेवई हैं बहुत कड़वी हो जाएंगी। अब इसमें हमने जो फ्राई करके मखाने रखे थे वो ऐड कर देंगे और खोवा डाल देंगे। और अब हमने मेवा भी ऐड कर दी है, आधी मेवा हमने रोक दी है गार्निशिंग के लिए, और खोवा भी हमने आधा रोक दिया है, बाद में डालेंगे। मेवा खोवा डालकर हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं। ड्राई नट्स डालने के बाद भी हम इसमें एक बॉईल ले लेते हैं। बॉईल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर गैस ऑफ है। अब जो हमने फ्राई करके सेवइयाँ रखी थी वो यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करते वक्त भी इसे हाथ से क्रश करके डालना है, ये बिल्कुल बारीक होती हैं, यूँ ही आसानी से क्रश हो जाएंगी। क़िमामी में जो सेवइयाँ होती हैं उनको बड़ा नहीं रखा जाता, छोटा छोटा ही रखा जाता है, इसलिए डालते टाइम भी इसको क्रश कर लेंगे। पहले हमने आधी सेवई डाली हैं शीरे में और इसको मिक्स कर लेंगे। अब बाकी बची हुई सेवइयाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो मैंने दूध का, चीनी का और सेवई का रेशो बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी क़िमामी भी ऐसे ही बनेगी। ना ये बिल्कुल सौगी सौगी सी सॉफ्ट हैं और ना ही ये कर रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट सेवई बनी है जैसे कि लखनवी क़िमामी होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अब जो बचा हुआ खोवा था वो हमने लास्ट में यहाँ ऐड कर दिया है। बस अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए, और इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम खोल के देखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बेहतरीन ये क़िमामी तैयार है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ना इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ना इसमें ये सेवइयाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ना ही ये कर रही हैं। यही असली क़िमामी होती है। तो आप लोग इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए। अगर इस तरीके से क़िमामी बनाई जाए तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेगी, बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे कि असली क़िमामी होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।